हेलो दोस्तों, गजब के फैक्ट में आपका स्वागत है। क्या आपको पता है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। गंगा नदी का जल हमेशा स्वच्छ और पवित्र होता है। इसमें बैक्टीरियोफेज नाम का विषाणु होता है, जिसके वजह से यह पानी वर्षों तक रख सकते हैं, कभी खराब नहीं होता है। इससे पहले हम जान लेते हैं गंगा नदी की पुरानी कथाओं के बारे में कि गंगा नदी का शुरुआत कैसे हुआ था, वो अस्तित्व में कैसे आई थी, गंगा नदी धरती पे कैसे आई थी, उनको धरती पे किसने लाया था। पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि गंगा का उद्गम क्या है, गंगा कहाँ से निकलती है, कहाँ पे जाती हैं। पुरानी कथाओं के अनुसार कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने विष्णु के चरणों को धोया और उस जल को एकत्र करके रख लिया था, अपने कमंडल में रखा और उसी से गंगा प्रकट हुई थी। भगवान राम के जो पूर्वज थे इक्ष्वाकु वंशी राजा भागीरथ जी, उन्होंने गंगा नदी को धरती पे लाया था। उनके प्रयास और तपस्या से ही गंगा खुश हो गई थी। ब्रह्मा जी बोले कि गंगा को पृथ्वी पर अवतरण के लिए भेज सकता हूँ, पर क्या आपने पृथ्वी से पूछा है कि वह गंगा के भार और वेग को सह पाएंगी या नहीं? फिर उन्होंने बताया कि गंगा के भार और वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शंकर में ही है, तो उचित यही होगा कि गंगा का भार और वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह किया जाए। और महाराजा भागीरथी ने वैसे ही किया। वो शिव की उपासना में, पूजा में, तपस्या में लग गए। फिर ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल से छोड़ा। तब भगवान शंकर ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेटकर जटाएं बांध ली थी। उसके बाद फिर भागीरथी जी ने आराधना की, शिव जी की पूजा की, शिव जी प्रसन्न हो गए। फिर बाद में भागीरथी जी की आराधना के बाद शंकर जी ने अपनी जटाएं खोली और भागीरथी जी के पीछे पीछे गंगा पृथ्वी की ओर बढ़ने लगी। आते आते गंगा उनके पीछे पीछे आते आते पूरी पृथ्वी पर आ गई। इस तरह से माँ गंगा पृथ्वी पर आई और वो पृथ्वी पर निवास करने लगी। पृथ्वी पे आने के बाद सारे लोगों का जीवन का उद्धार करने लगी। बहुत सिंचाई के लिए यूज होने लगा उनका पानी। बहुत सी चीज़ें मिली हमको गंगा नदी के पृथ्वी पर आने के बाद। ये तो हो गई पुरानी कथाएं। अब हम जानते हैं गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है। गंगा नदी का जो उद्गम है, यानी कि जहाँ से गंगा की शुरुआत होती है, जो भागीरथी गोमुख है वहाँ से हुई है। जो यह जगह है हिमालय के गढ़वाल में है। गंगा नदी के उद्गम स्थल जो है उसकी ऊंचाई 3812 मीटर है। गंगा की बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, जैसे यमुना, रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी, महानदी और सोन। और चंबल और बेतवा जो है गंगा की उप सहायक नदियाँ हैं, जो गंगा में मिलने से पहले ही यमुना नदी में मिल जाती हैं। पद्मा और जो ब्रह्मपुत्र हैं वो बांग्लादेश में मिलती हैं और पद्मा गंगा के रूप में बहती रहती है। यह भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी करती है। गंगा नदी की जो मैदानी यात्रा है वो हरिद्वार से शुरू हो जाती है। 7000 किलोमीटर की यात्रा करते हुए कई महत्वपूर्ण जगहों से होकर जो प्रयागराज में पहुंचती है, जो यमुना नदी में विलीन हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद बात करते हैं जहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। संगम जो प्रयागराज का सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जहाँ पे हर 6 साल पे अर्ध कुंभ लगता है और 12 साल पे महाकुंभ लगता है। संगम प्रयागराज का सबसे बड़ा पर्व है, जिसकी तैयारियां 4, 5, 6, 7 महीनों से ही शुरू हो जाती हैं। संगम पर हर साल माघ मेला भी लगता है, जहाँ पर साइबेरियन पक्षी, जो कि विदेशी पक्षी है, आकर संगम की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। गंगा नदी जो कि बनारस से भी होके गुजरती है, वहाँ पे उसे उत्तर वाहिनी कहा जाता है। वाराणसी से मिर्जापुर, पटना, भागलपुर होते हुए गंगा नदी पाकुर पहुँच जाती है और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के गिरिया स्थान से गंगा 2 भागों में विभाजित हो जाती है, जहाँ पे भागीरथी और पद्मा नाम दिया गया है। जहाँ दक्षिण की ओर भागीरथी बहती है और दक्षिण पूरब की ओर पद्मा बहती है।